शाहिद की वाइफ मीरा ने लगाई दीपिका को किस करने पर रोक। सलमान क्यों यूलिया को लेकर अब भी हैं अनश्योर। श्रद्धा से लिंक अप के सवाल पर फरहान को आया गुस्सा। चाहे शाहिद दीपिका को किस करने से करे इनकार या सलमान ना करे यूलिया के लिए अपने प्यार का इजहार, प्लैनेट बॉलीवुड ब्रिंग्स यू द लेटेस्ट स्कूप्स, क्योंकि ये है बॉलीवुड का बिगेस्ट न्यूज शो। शाहिद नहीं करेंगे दीपिका के साथ लिप लॉक। शाहिद के इस डिसीजन के पीछे नहीं है दीपिका के बॉयफ्रेंड रणवीर का हाथ। तो क्या अपनी वाइफ मीना की वजह से लिया है शाहिद ने ये डिसीजन? क्या वाइफ मीना की वजह से शाहिद नहीं करेंगे कोई इंटीमेट सीन? क्या आफ्टर मैरिज शाहिद नहीं है किसिंग सीन देने में कंफर्टेबल? क्यों शाहिद ने अपनी फिल्म्स में लगा दी हैं टर्म्स एंड कंडीशंस? Well, according to reports, फिल्म पद्मावती में दीपिका के हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे शाहिद दीपिका के साथ ना ही कोई इंटीमेट सीन शूट करेंगे, ना ही कोई किस सीन देंगे। ऐसे में शाहिद की तरफ से लगाए गए इन टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह माना जा रहा है शाहिद के मैरिटल स्टेटस को। रिपोर्टेडली मैरिड मैन शाहिद को लगता है कि शादी के बाद उन्हें इंटीमेट सीन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह के सीन्स हो सकता है उनकी वाइफ मीरा को अपसेट कर दे। इसीलिए प्रोफेशनल लाइफ की वजह से अपनी पर्सनल लाइफ को खतरे में नहीं डालना चाहते हैं शाहिद। ऐसे में उन्होंने खुद ही इंटीमेट सीन्स देने से मना कर दिया है। वैसे देखा जाए तो शाहिद ऐसे पहले एक्टर नहीं हैं जिन्होंने शादी के बाद अपने काम के साथ नो किसिंग और नो इंटीमेट सीन्स का क्लॉज जोड़ लिया है। इससे पहले भी कई स्टार्स ऐसा कर चुके हैं और अक्षय तो इसमें कई कदम आगे हैं। रिपोर्टेडली अक्षय तो अपनी वाइफ की नाराजगी की वजह से कुछ खास एक्ट्रेसेस के साथ काम तक नहीं करते और इन एक्ट्रेसेस की लिस्ट में सबसे पहला नाम है प्रियंका चोपड़ा का। वहीं बिफोर मैरिज ऐश्वर्या राय ने कई फिल्म्स में इंटीमेट सीन्स और किसिंग सीन्स दिए, लेकिन जब ऐश्वर्या राय बच्चन ने फिल्म ए दिल है मुश्किल में अपना सिडक्टिव अवतार दिखाया तो बच्चन फैमिली में नाराजगी की खबरें आने लगी। ऐसे में लगता है कि शाहिद कपूर भी अपनी को एक्ट्रेस के साथ इंटीमेट सीन्स की वजह से अपने घर की शांति भंग नहीं करना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सलमान क्या अब भी है अनश्योर अबाउट यूलिया? अपनी जुबान से अवॉइड करते हैं वो लेना अब भी यूलिया का नाम। अदरवाइज बिंदास सलमान ने अब भी क्यों बनाए रखी है यूलिया पे चुप्पी? क्या सलमान नहीं करना चाहते यूलिया के साथ अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल? कई बार पब्लिकली यूलिया के साथ नजर आ चुके सलमान अब भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर क्यों कतराते हैं लेने से यूलिया का नाम? करण जौहर के चैट शो पर कुछ ऐसा ही हुआ। करण ने कई बार सलमान से इनडायरेक्टली यूलिया के बारे में पूछा सवाल, लेकिन सलमान तो जैसे पूरी तरह से तैयार होकर आए थे कि वो सबका नाम ले लेंगे, कटरीना तक के बारे में बात कर लेंगे, पर भूल कर भी यूलिया का नाम तक जुबान पर नहीं लाएंगे। करण लाख कोशिश करते रहे, लेकिन सलमान की जुबान पर वो नाम नहीं आया जो शायद सब सुनना चाहते थे। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सलमान यूलिया के साथ अपने रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, सलमान यूलिया और उनकी फैमिली के साथ मिलकर करने वाले हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट। सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिली है कि यूलिया की विश है कि वो सलमान और अपनी फैमिली दोनों के साथ मिलकर न्यू ईयर को वेलकम करें। ऐसे में सलमान अपने स्केड्यूल को इस तरह एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यूलिया की ये विश पूरी हो जाए और सब मिलकर न्यू ईयर सेलिब्रेट कर पाएं। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। श्रद्धा ने मैच्योरिटी से डील किया फरहान के साथ अपने लिंकअप के रूमर्स को, लेकिन फरहान लॉस्ट हिज कूल। फरहान को सरेआम पब्लिक में आ गया गुस्सा। आखिर ऐसी क्या बात हो गई? क्या
श्रद्धा फरहान के अफेयर की न्यूज है सच? श्रद्धा और फरहान ने अपने लिंकअप रूमर्स पर दिया पहली बार जवाब। पहली बार फरहान और श्रद्धा ने अपने अलेजेड रूमर पर दिया अपना रिएक्शन। प्लैनेट बॉलीवुड से एक्सक्लूसिव बातचीत में फरहान दिखे अपने अलेजेड रूमर पर थोड़े नाराज और श्रद्धा दिखी अनअफेक्टेड। प्लैनेट बॉलीवुड ने एक इवेंट पर एक्सक्लूसिव चिट चैट में फरहान और श्रद्धा से की फ्रैंक बातचीत, जहां इनके काम और पर्सनल लाइफ को लेकर इन्होंने हमें दी डिटेल्स। पहले देखिए फरहान का रिएक्शन जब हमने उनसे बोला that this is his chance to kill all the link up rumors with a straight answer। उन्होंने कहा, आपको इन चीज़ों में मतलब बिल्कुल इन्वॉल्व होना नहीं चाहिए। should let rumors lie and let not spoil your own channel's name by asking such things। फरहान के इस नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई के बाद हमने श्रद्धा को भी पूछा कि क्या वो अपने लिंकअप रूमर्स पर बन रही न्यूज को फॉर वंस एंड ऑल फुल स्टॉप करना चाहेंगी। तो पहले तो श्रद्धा के मैनेजर्स ने दिखाया थोड़ा रेजिस्टेंस, फिर श्रद्धा ने दिया एक गोलमोल जवाब। एक्चुअली दे डोंट अफेक्ट मी एट ऑल, क्योंकि आप कितना आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको पता नहीं है कि ये कहाँ से आ रहा है, क्यों क्या ये मीडिया बस ऐसे ही कह रहे, पता नहीं। बट मुझे अफेक्ट नहीं करते एंड क्योंकि मेरी लाइफ में जो मेरा फोकस है वो बस मेरे फिल्म्स है। एंड जो मेरे फैंस हैं और जो मेरे वेल विशर्स हैं उन्हें उनका जो कनेक्शन है मेरे साथ, तो उनको जो है वो सब समझ जाते हैं कि क्या सच है और क्या गलत है। फ्रैंकली स्पीकिंग, हमने ये सवाल आप फैंस के लिए ही पूछा और डायरेक्टली इनसे इसीलिए पूछा कि आपको रूमर्स या कहीं सुनी बातें न मिलके एक ऐसा जवाब मिले जो कि हो स्ट्रेट फ्रॉम योर फेवरेट स्टार। पर इन दोनों के जवाब सुनने के बाद यही लगता है कि फरहान और श्रद्धा दोनों ही अपने लिंकअप की रूमर से ना अफेक्टेड हैं और ना ही ये लोग इन न्यूज पर फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं ये भी लगता है that they actually want these rumors to float। पर आखिर सच है क्या, ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। फज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। शाहरुख ने निकाला एक मैजिक फॉर्मूला जिससे उनकी फिल्म रईस हो जाए इंडो पाक टेंशन से फ्री। किससे की एसआरके ने छिपकर मुलाकात। शाहरुख खान अपनी फिल्म रईस के साथ नहीं लेना चाहते कोई भी चांस, तभी तो उन्होंने की पॉलिटिशियन राज ठाकरे से मुलाकात। क्या शाहरुख को अभी भी डर है कि इंडिया पाकिस्तान टेंशन की वजह से उनकी फिल्म को हो सकता है नुकसान? क्या इसी वजह से रिलीज से लगभग 1.5 महीने पहले शाहरुख खान ने की राज ठाकरे से मीटिंग? शाहरुख खान की फिल्म रईस में पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान लीड रोल प्ले कर रही हैं। ऐसे में कंट्रोवर्सी खड़ा होने का डर तो था, लेकिन शाहरुख खान ने पहले ही राज ठाकरे से मुलाकात करके रिपोर्टेडली क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान इंडिया फिल्म प्रमोट करने नहीं आएंगी। एसआरके को अच्छी तरह से पता है कि अगर वो इस मामले में प्रोएक्टिव स्टेप्स नहीं लेंगे तो शायद रिलीज से ठीक कुछ समय पहले बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी। शायद इसीलिए राज ठाकरे से उन्होंने चुपचाप कर ली ये मुलाकात। वैसे शाहरुख खान की इस फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी होनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि जब इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी तो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे थे और इसीलिए पाकिस्तानी एक्टर माहिरा खान को इस फिल्म के लिए साइन किया गया था। पर अब जबकि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन सही नहीं है, ऐसे में शाहरुख खान ने अपनी फिल्म को कंट्रोवर्सी से दूर रखने के लिए ये फैसला कर लिया है कि माहिरा खान इस फिल्म को प्रमोट नहीं करेंगी। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है और शायद इसीलिए अपनी फिल्म दिलवाले और फैन को हुए नुकसान के बाद खुद ही एसआरके ने रईस को कंट्रोवर्सी से दूर रखने के लिए लिया है ये स्टेप। वैसे खबर आ रही है कि एसआरके माहिरा के साथ यूएई में कुछ पार्ट्स की शूटिंग भी करने जा रहे हैं और आउट ऑफ इंडिया शूट करने का फैसला सिर्फ इसीलिए लिया गया है ताकि कोई कंट्रोवर्सी न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। रणवीर की नॉटी, प्यारी और कंट्रोवर्शियल हरकतें आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
रणवीर ने किया है बॉलीवुड में 6 इयर्स कंप्लीट। आज देखते हैं रणवीर की 6 बिगेस्ट हरकतें, चाहे हो वो प्यारी, नॉटी या कंट्रोवर्शियल। Planet Bollywood. रणवीर सिंह ने बॉलीवुड में किए 6 इयर्स कंप्लीट और इन 6 इयर्स में अपने कंटेम्पररीज को पीछे छोड़ते हुए रणवीर उस पोजीशन पर पहुंच गए जहां पहुंचना सबका सपना होता है। तो चलिए रणवीर के इन 6 सालों के वो 6 हाई पॉइंट्स देखते हैं जिनकी वजह से वो हमेशा लाइमलाइट में रहे। आज से 6 साल पहले बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने आए रणवीर को देखकर शायद ही किसी ने सोचा होगा कि महज 6 सालों में वो अपनी काबिलियत से बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन रणवीर ने ऐसा करके दिखाया। फिल्म बाजीराव मस्तानी और दिलवाले के बॉक्स ऑफिस क्लैश का रिजल्ट शायद ही कोई भूल पाए। शाहरुख खान की स्टार पावर और काजोल SRK की एवरग्रीन जोड़ी भी बाजीराव और रणवीर के आगे नहीं टिक पाई। पर केवल किंग खान को बॉक्स ऑफिस पर पीछे छोड़कर रणवीर कहां रुकने वाले थे। SRK के बाद सलमान को उन्हीं की सालों पुरानी कोल्ड ड्रिंक ब्रांड में रिप्लेस करके रणवीर ने सबको बता दिया कि वो बॉलीवुड पर राज करने के मकसद से आए हैं। जब रणवीर ने बॉलीवुड में कदम रखा था तब उनका नाम अनुष्का शर्मा से जुड़ा, लेकिन जल्द ही ब्रेकअप की न्यूज भी आ गई। लगा था कि रणवीर शायद प्यार के मामले में कुछ खास लकी नहीं हैं, लेकिन जब रणवीर को दीपिका का साथ मिला तो सब जान गए कि वो हैं बेस्ट बॉयफ्रेंड। खुद रणवीर ने भी कई बार कहा कि वो एक बेस्ट बॉयफ्रेंड हैं। बाकी स्टार्स की तरह रणवीर ने कभी अपनी गर्लफ्रेंड दीपिका के लिए अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं किया, जिसका फायदा उन्हें प्रोफेशनली भी हुआ। दीपिका के साथ आई उनकी हर फिल्म एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। रणवीर सिर्फ एक आइडल बॉयफ्रेंड ही नहीं बने, बल्कि ब्रोमांस की रियल डेफिनेशन भी उन्होंने ही सबको समझाई। अर्जुन के साथ उनका ब्रोमांस हमेशा टॉक ऑफ द टाउन रहा। वैसे रणवीर बाकी स्टार्स की तरह कंट्रोवर्सीज में भी फंस चुके हैं। एक क्लोथिंग लाइन की टैग लाइन के लिए रणवीर को काफी क्रिटिसिज्म मिला, जिसके लिए रणवीर ने बाद में अपोलोजाइज भी किया। रणवीर सिंह आज बॉलीवुड के बड़े एक्टर बन गए हैं। अपनी फुल एनर्जी के साथ रणवीर हमेशा सबको एंटरटेन करते हैं और यही रणवीर का सपना भी था। मिस सुप्रानेशनल 2016 श्रीनिधि शेट्टी इंडिया लौट आई है और एयरपोर्ट पर श्रीनिधि को उनके फैमिली मेंबर्स और फैंस ने किया जबरदस्त तरीके से वेलकम। साथ ही जूम के साथ एक्सक्लूसिवली इंटरैक्ट करते हुए उन्होंने अपने प्राउड मोमेंट्स को किया शेयर। Planet Bollywood. पोलैंड में हुए मिस सुप्रा नेशनल इवेंट में इंडिया का नाम रोशन करने वाली श्रीनिधि शेट्टी का मुंबई एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम किया गया, जहां उनको रिसीव करने पहुंचे उनके फैमिली और फ्रेंड्स। पोलैंड में 2 दिसंबर को हुए इस पैजेंट के लिए, जहां 81 कंट्रीज के पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे को टफ कंपटीशन दे रहे थे, वहां श्रीनिधि हैज मेड अस प्राउड बाय विनिंग द क्राउन। Srinidhi Shetty also received a whopping cash prize of $30,000 on winning this celebrated title. और Planet Bollywood से exclusive chit chat में श्रीनिधि ने शेयर किया अपना excitement। ऐसा लगा जब इंडिया बोला गया था तो I felt that okay, this is you have got everything that one can expect, not just for this lifetime, for another 10 lifetime कि सब कुछ मिल गया। साथ ही उन्होंने शेयर किया वो मोमेंट when she won the award। The moment they told so Miss Supranational 2016 is Miss India, I could not hear India. I'm asking her
who is it? Like, whose name? And she told me that it's you. I'm like, it's me. I was like on top of the world. Srinidhi wanted to thank all the people who made her reach there. Sameer Purohit and Namrata Purohit, who's actually helped me to make sure that my body is toned, I'm physically fit, and people also like Chroma K, who's helped me to, have a best hairstyling over there, and Seetal Patel, who has helped me with my makeup, and Alicia Raut, who's helped me to make sure I show my best on the stage by teaching amazing ramp walk skills and all that. Giving the best wardrobe from best designers of our country. My fashion director was Kavita Lakhani and her entire team. I would like to thank them. Manish Malhotra, Ripi Sethi, and Abujani and Sandeep Khosla, whose gown I wore for my finale. So it's a winning gown actually. And also I would like to thank Melvin Norona, who designed my national costume, and Gavin Miguel, who gave me a gown for my evening round. श्रीनिधि को उनकी इस सक्सेस के लिए प्लैनेट बॉलीवुड कंग्रेचुलेट करता है एंड विश हर ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एंडेवर्स. Watch my homecoming journey and finale on 29 December only on Zoom TV. Do not miss. For Abhishek Singh and Jyoti Singh, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड में ग्लैमर और गॉसिप का डोज आपको यूं ही मिलता रहेगा, बट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक. Planet Bollywood. ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस का नेक्स्ट डेस्टिनेशन है कैरिज्मेटिक सिटी चंडीगढ़. आइए आपको दिखाते हैं कैसे चंडीगढ़ के फ्रेश फेसेस ने यहां जजेस को किया इम्प्रेस. Planet Bollywood. ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस 2016 देश के उभरते टैलेंट को शोकेस करने का ऐसा प्लेटफॉर्म जहां कॉन्फिडेंस और फ्रेशनेस बना देता है यंग गन्स को रातों रात एक स्टार. और इस वीक देश की कई सिटीज कवर करने के बाद हम लाए हैं आपके लिए चंडीगढ़ के कंटेस्टेंट्स, जहां कॉलेज ऑडिशंस और एक मॉल राउंड के बाद पहुंचे 10 गॉर्जियस लुकिंग गर्ल्स एंड हैंडसम लुकिंग हंक्स. चंडीगढ़ के इन कंटेस्टेंट्स ने कॉन्फिडेंट रैंप वॉक, थ्रिलिंग परफॉर्मेंसेस और स्मार्ट Q&A राउंड के दम पर एक दूसरे को दिया टफ कंपटीशन. चंडीगढ़ के नॉर्थ कंट्री मॉल में हुए इस इवेंट की हाईलाइट रही ओप्पो सेल्फी वॉक राउंड, जब कंटेस्टेंट्स ने रैंप वॉक करते हुए पोडियम पर आगे आकर कूल पोज दिया और कई क्रिएटिव तरीकों से ली एक ब्राइट एंड ब्यूटीफुल ओप्पो F1s सेल्फी. इवेंट पर मौजूद जजेस ने न सिर्फ इवेंट एंजॉय किया बल्कि खुद भी कुछ धाकड़ परफॉर्मेंसेस से समा बांध दिया. मगर उनके लिए भी मुश्किल रहा to choose two best out of these amazing talents with beautiful faces, especially after their power-packed performances. मगर कौन रहा इस ग्लैमरस इवेंट का विनर और कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, ये हम आपको बताएंगे कल, because we have covered every exciting part of Oppo Times Fresh Face 2016. क्या करीना कपूर खान की पार्टी हैबिट सैफ अली खान को कर रही है परेशान? सोनम कपूर के बाद अब कौन सा मेल लीड एक्टर बेस्ट एक्टर का अवार्ड ना मिलने से है नाराज? All this and more coming up in our next show 30 में 30. And for Garma Garam Bollywood updates, give a missed call on 1800-123-2299 and download the Zoom app. This is it for now. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on. Planet Bollywood. Planet Bollywood. For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.